पास। उसने एक मौका दिया आदम को। उसके पूछने का यह मतलब नहीं था कि वो नहीं जानता था कि आदम कहां पर है। वो चाहता था वो रिपेंट करे। आज लोग पश्चाताप नहीं करते, दोष लगाते हैं। उनको वचन समझ नहीं आया, पास्टरों पे दोष लगाएंगे। वचन समझने, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए आदम से पूछा, बोले ये स्त्री जो तूने दी थी इसने खिलाया, दोष। आज मनुष्य गलती नहीं मानता, दोष लगाता है। जब औरत को बनाया बोले मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस। लेकिन जब दोष लगाने का समय आया, 1 मिनट नहीं लगाया। जब स्त्री से पूछा भाई तूने क्या किया, कहती है सर्प ने मुझे भरमाया। किसी ने गलती नहीं मानी अपनी। और आज भी मनुष्य का वही स्वभाव है, आदम के समान। हम अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है। कहते हम तो फर्जी, हमें तो पूरा पता, हमने तो 4 बार बाइबल पूरी कर ली है, हमसे ज्यादा यीशु के बारे में कौन हमें बताएगा। कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं परमेश्वर से, कोई खुदा का खौफ नहीं। आज प्रभु चाहता है, तो वो हमें बुलाता है, तो वो चाहता है हम कहें हाँ पिता मैं यहाँ पर हूँ, बताएं हम प्रभु मैं यहाँ पर हूँ और मैं चाहता हूँ तू मुझे निकाल इस जगह पे। शैतान के फंदों में मैं फंसा हुआ हूँ, पिता तू मुझे निकाल, मुझे पवित्र धार्मिकता के वस्त्र पहना, मेरे नंगेपन को ढक दे प्रभु। लेकिन वो पिता है, उसने फिर भी नहीं छोड़ा, फिर भी आदम के नंगेपन को ढका उसने चमड़े के वस्त्र से। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको 10 बार आपकी गलतियों को, गुनाहों को क्षमा कर देता है। और हमें लगता है परमेश्वर तो हमारे ही जैसा है, जैसे हम है वैसे परमेश्वर को मनुष्य की तरह लेते हैं। उसका प्रेम ही इतना है, उसका प्रेम ही इतना है। ऐसा परमेश्वर कोई नहीं जो इस रीति से हमारे पापों को क्षमा करता हो। जब मैं प्रभु में नहीं थी, हर दिन भक्ति करती थी उसे पाने के लिए, हर दिन खोजती थी, उसे ढूंढती थी, शास्त्रों में ढूंढती थी, जा के ढूंढती थी, बहुत सारे स्थानों में ढूंढती थी। तकलीफों से मैंने यीशु को पाया है। और अगर आज आपके जीवन में यीशु है तो ऐसे ही नहीं, एक व्यक्तिगत संबंध प्रभु से रखें। एक ही चीज, प्रभु तू मुझे मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसे मैं खोज रही थी वो मुझे मिल गया है, वो यीशु मुझे मिल गया, अनंत काल का जीवन मुझे मिल गया है प्रभु, और चाहिए ही क्या। एक व्यक्ति के जीवन में अगर अनंत काल की गारंटी उसे मिल जाए, और क्या चाहिए। मृत्यु का डर निकल जाए। यीशु ने सबसे बड़ा दुश्मन जो मौत, उसको हरा के हमें अनंत काल का जीवन दे दिया। कोई डर नहीं मृत्यु का, अनंत काल तक सेफ हो गया। भविष्य की तो चिंता ही छोड़ दीजिए, इस जीवन की तो उसने तो हमारा अनंत काल का जीवन सुरक्षित कर दिया। और केवल ऐसा ही नहीं, प्रभु ने कहा तुम मेरे साथ सिंहासनों पे बैठकर न्याय करो, मैं तुम्हें सफेद वस्त्र पहनाऊंगा और तुम स्वर्ग में मेरे साथ घूमोगे और फिरो। मैं तुम्हें सुखदाई जल के झरनों के पास ले जाऊंगा, मैं तुम्हारी आंखों से सब आंसू पोंछ दूंगा, तुम्हारे विलाप के दिन फिर कभी ना होंगे। कितने वायदे, और सिर्फ वायदे नहीं, यीशु ने किया है। कितने लोग आज चाहते हैं कि हम यीशु के पास आए। मैं आपको बता रही हूँ, ये संसार, ये टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें एक दिन सब फेल हो जाएगी। अभी नासा भी कहता है कुछ दिन अभी अंधकार हो जाएगा पूरा। अभी नासा भी बोल रहा 2029 में एक एस्ट्रॉइड आना है, धरती खत्म हो जाएगी। उनके कहने पे हम वेट कर लेते हैं। बाइबल हमें 2000 साल पहले बता दे ये सब होना है। हमें प्रभु पे फेथ करना है। हमें अपना विश्वास बाहर की चीजों पे नहीं, हमें अपना विश्वास वचन के अंदर की चीजों पे करना है। एक समय आता है, डॉक्टर भी बोल देते हैं भाई कुछ नहीं हो सकता, लास्ट डेज है, ब्लड कैंसर था, उसे ले जाओ, इसको सेवा कर लो, इसकी 1 हफ्ते में मर जाएगी। बहू चर्च में आई, उसकी फोटो लेके आके मुझसे मिली, प्रार्थना करी उसके लिए। 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट कराई, डॉक्टर कुर्सी से उठ गया, बोला कोई ब्लड कैंसर नहीं है। किस पे फेथ करोगे? आज परमेश्वर चाहता है, हमारा फेथ कहाँ है? हमारा फेथ यीशु के ऊपर। यीशु ने कहा मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो गया, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके। लेकिन आज हमारा विश्वास प्रभु की बात पे नहीं। जिस परमेश्वर के बोलने मात्र से आकाश के गण बन गए, जिस परमेश्वर के बोलने मात्र से सृष्टि बन गई, जिस परमेश्वर के बोलने मात्र से उजाला बन गया, आज उसकी बात पे विश्वास नहीं है। पर एक व्यक्ति झूठ भी कह दे तो हम विश्वास कर लेते हैं।
कहाँ है आज हमारा विश्वास? हजारों टेस्टमनियां, हजारों गवाहियां। पिछले हफ्ते पता नहीं कितने लोग ऑनलाइन चर्च में आके 5 से 6 गवाहियां एक 1 वीक में, जिनकी पत्थरियां बाहर आ गई सिर्फ प्रेयर के द्वारा। कमांड किया पत्थरियां बाहर, किसी की 8 mm की, किसी की 4 mm की, किसी के तो पूरे फीते में भरी हुई, किडनियों में भरी पड़ी, थैलियां भरी पड़ी थी, एक ही प्रेयर में गायब। ये परमेश्वर है, उसकी सामर्थ्य है। आज संसार की पढ़ाई कर करके प्रभु के वचन पे विश्वास करना, मनन की सामर्थ्य हम भूल चुके हैं। प्रार्थना, इसहाक ने जब प्रार्थना की तो अकाल में भी 100 गुना जोता और बोया। जब आएंगी चीजें, प्रार्थना ही है जो आपको बचाएगी, प्रभु के साथ संबंध जो आपको मजबूत रखेगा। आप भले पुराने क्रिश्चियन हैं, भले नए क्रिश्चियन हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। शैतान वही है, परमेश्वर भी वही है, यीशु भी वही है और पवित्र आत्मा भी वही है, उसका वचन भी वही है। वो सबके लिए है, एक ये संसार और एक परमेश्वर का किंगडम। आप जानते हैं हम 2 राज्यों में जीते हैं। बाइबल कहती है कि तुम इस दुनिया के नहीं, तुम स्वर्ग के नागरिक हो। हम हैं स्वर्ग के, पर रहते इस संसार में ही। 2 किंगडम चल रहे हैं, एक संसार का और एक परमेश्वर का। सृष्टि प्रभु की है, पर संसार के ऊपर शैतान ने कंट्रोल कर रखा है, और प्रभु चाहता है उस कंट्रोल को, उस अधिकारों को हम तोड़े और वापस उन चीजों को ले लें। हम जो मसीह में कौन है, कौन सी सामर्थ हमारे पास है। अरे शैतान तो यही आकाश तक ही, आपको पता नहीं, आप तीसरे स्वर्ग में रोज जा सकते हो। ऊपर से संसार कहते हैं जो भी छुपके लोग कर रहे हैं ना, आप ऊपर से देख सकते हो सारी चीजों। पौलुस कैसे गया? बाइबल कहती है ना जाने दे सहित ना जाने दे रही, तो कहता है मैं तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। प्रकाशित वाक्य है, कैसे लिखा यूहन्ना ने? शरीर में नहीं गया था, बाइबल में लिखा वो आत्मा में आ गया। जब आत्मा में आ गया तो उसने क्या देखा? पूरा प्रकाशित आने वाले हजारों सालों में क्या होगा वो प्रकाशित वाक्य में लिख दिया। क्या वो सामर्थ तुम्हारे अंदर नहीं है? अच्छा, हमें बाहर लाना है उन चीजों। बाइबल में लिखा कुछ भी गुप्त नहीं है, प्रभु हर चीज को प्रकट करता है। समुद्र की गहराई में क्या है प्रभु आपको दिखा देगा, आकाश में क्या है प्रभु आपको दिखाएगा। मांगो प्रभु ने, इसीलिए उसने कहा मांगो, पर पृथ्वी की वस्तुएं नहीं। कहाँ की? स्वर्गीय वस्तुओं पे ध्यान लगाओ। मांगो अपने पिता के घर की चीजें, मांगो अपने पिता के किंगडम का चीजें, वो देगा तुम्हें।